हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा HTML ट्यूटोरियल का 9th वीडियो है और इस वीडियो में आपको बताऊंगा फॉर्म टैग के बारे में। फॉर्म टैग का कि यूज कैसे करते हैं और ये फॉर्म टैग हमारा वेब ब्राउज़र में कैसा डिस्प्ले होता है। तो चलिए इस वीडियो में अपना सारा चीज़ आपको करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं अपना एडिटर को ओपन कर लिया और यहाँ बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपना HTML टैग को ओपन कर लेता हूँ और इसको कॉपी कर कर पेस्ट करता हूँ। और पेस्ट करने के बाद फिर इसको यहाँ पे भी बॉडी टैग को ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉडी और इसको ओपन किया, फिर यहाँ इंटर करूंगा और इंटर करने के बाद इसको कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद पेस्ट करूंगा और यहाँ पे मैं इसको बॉडी टैग को क्लोज करूंगा। मैंने HTML को भी क्लोज नहीं किया तो उसको भी क्लोज कर लूंगा और इसको यहाँ पे इंटर करके कुछ स्पेस कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपना लिखूंगा फॉर्म टैग। जैसा कि मैं यहाँ पे फॉर्म टैग को ओपन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जैसे अपना फॉर्म टैग को ओपन कर लेता हूँ और करने के बाद मैं अपना इसको क्लोज करूंगा। तो यहाँ से कॉपी कर लिया, उसको फिर पेस्ट कर लिया और पेस्ट करने के बाद मैं इसको फॉर्म टैग को क्लोज कर लेता हूँ और क्लोज करने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ और स्पेस देने के बाद और मैं जाऊँगा फिर थोड़ा टैब दबा देता हूँ, थोड़ा स्पेस बन जाए उधर। और हमारा करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज़र नेम। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे कुछ भी नेम ईमेल कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज़र नेम लिख लिया और यूज़र नेम लिखने के बाद मैं अपना इनपुट बॉक्स लगाऊंगा। इनपुट बॉक्स में लगाने के बाद मैं फिर यहाँ पे लिखूंगा टाइप इक्वल टू, मैं यहाँ पे अगर यूज़र नेम में अपना टेक्स्ट इनपुट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप। टाइप हमारा एट्रीब्यूट्स होता है इनपुट बॉक्स का, तो मैं यहाँ पे टाइप से लिखा और यहाँ पे लिखने के बाद मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं यूज़र नेम में टेक्स्ट लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया और फिर इनपुट बॉक्स को यहाँ पे से क्लोज करूंगा। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पे इनपुट बॉक्स को क्लोज कर लिया और इसके बाद मैं इसको सेव करूंगा। तो सेव करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा ये मेरा लेसन 9 हो चुका है, तो मैं यहाँ पे लेसन 9 डॉट HTML लिखूंगा। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे लेसन 9 डॉट HTML लिख लिया और लिखने के बाद इसको मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद जाऊंगा अपने फोल्डर में और फिर यहाँ HTML फोल्डर में फिर इसको 9 आ गया मेरे पास। तो इसको ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यूजर नेम मैंने जो यहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है और प्रिंट होने के बाद मेरा एक टेक्स्ट बॉक्स बन चुका है। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, रिफ्रेश करूंगा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने यूजर नेम लिखा तो यहाँ पे आ गया और इनपुट बॉक्स आ गया। तो यहाँ पे आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं फ्रेंड। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट इंटर कर सकता हूँ, कुछ भी नंबर इनपुट कर सकता हूँ। ठीक इसी प्रकार हमारा इनपुट बॉक्स होता है, तो इनपुट बॉक्स हमें यहाँ पे टेक्स्ट को प्रिंट करके दिखा दिया। ठीक इसी प्रकार मैं आपको एक टाइप इक्वल टू पासवर्ड के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसके बाद यहाँ पे एक लाइन ब्रेक कर देता हूँ ताकि वो मेरा पासवर्ड वाला जो भी है वो निचले लाइन में है। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट किया और इसको यहाँ से इरेज करके पासवर्ड लिख देता हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया और यहाँ पे टाइप इक्वल टू में पासवर्ड कर देता हूँ। टाइप इक्वल टू पासवर्ड लिखने से होता है क्या है फ्रेंड कि आप अगर उसमें कुछ भी इनपुट करते हैं तो वो डॉट डॉट में आता है जो आपको डिस्प्ले नहीं हो पाता। तो आपको पता नहीं चलता है कि उसमें क्या इनपुट हुआ है। तो मैं रिलोड किया और यहाँ पे कुछ भी इंटर करूँगा तो वो डॉट डॉट फॉर्मेट में आता है, तो आपको यहाँ पे पता नहीं चल पाएगा कि मैंने क्या इनपुट किया है। तो ये हमारा होता है, इसी प्रकार होता है हमारा टाइप इक्वल टू पासवर्ड। और इसके बाद मैं अपना जाऊँगा, आपको बताऊँगा अपने टाइप इक्वल टू रेडियो के बारे में। तो मैं अपना आ गया एडिटर में और यहाँ पे अपना लिखूँगा जेंडर। तो मैं यहाँ पे जैसे कि लिख लेता हूँ जेंडर। जेंडर लिखने के बाद मैं आपको यहाँ पे जैसे कि जेंडर लिख लिया, फिर यहाँ पे लिखूंगा, इसको मैंने कॉपी रख किया था तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे यूजर नेम भी लिखा आ गया, तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ थोड़ा। तो मैंने इसको इरेज किया और इसका इरेज करने के बाद मैं यहाँ पे टाइप इक्वल टू रेडियो लिख देता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो हमारा HTML है उसमें हम किसी भी ले स्मॉल या कैपिटल दोनों में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो HTML लैंग्वेज है वो हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने अपने यहाँ पे टाइप इक्वल टू एक रेडियो को ओपन कर लिया। तो मैं अपना एक और कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ उसको यहाँ पे और करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेल और निचले वाले में लिख देता हूँ फीमेल। तो मैंने यहाँ पे मेल लिख लिया और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको फीमेल लिख लेता हूँ। तो फीमेल को यहाँ पे भी लिख लिया और इसको यहाँ पे सेव करूँगा, अपने जाऊँगा फिर क्रोम ब्राउज़र फिर रिलोड करूँगा। तो हालांकि ये एक ही लाइन में आ रहा तो मैं इसको लाइन ब्रेक करके नीचे कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे br टैग लगाऊंगा और br टैग लगाने के बाद इसको मैं क्लोज किया, फिर इसको रिलोड किया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जेंडर हमारा जो है मेल और फीमेल यहाँ पे शो हो गया। तो जैसा कि एक प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, मैं अगर मेल पे क्लिक कर रहा हूँ फीमेल पे कर रहा हूँ तो ये दोनों में क्लिक हो जाता है। हालांकि दोनों में क्लिक नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए मुझे एक चीज़ और अप्लाई करना पड़ेगा। वो एक प्रॉपर्टी को अप्लाई करना पड़ेगा, वो प्रॉपर्टी का नाम है नेम। तो मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा, नेम लिखने के बाद इक्वल टू और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A1 और इसी को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं फिर यहाँ पे जो टाइप इक्वल टू रेडियो सेकेंड वाला है उसमें जाकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा।
याद रखें दोस्तों कि जो मैं अगर नाम में अगर दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम रखा था। तो यहाँ पे मैं आया रिलोड किया तो देखिए, जैसे मैं फीमेल को सिलेक्ट किया तो वहाँ मेल का हट गया, और मेल में सिलेक्ट किया तो फीमेल वाला जो टिक लगा हुआ था वो हट गया। और ठीक इसी प्रकार मैं आपको बताऊंगा एक टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स के बारे में। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेता हूँ, और ब्रेक करने के बाद जाऊँगा इंटर करूँगा, फिर यहाँ पे अपना यहाँ लिख लेता हूँ लैंग्वेज। तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे मैं अपना लैंग्वेज लिख लेता हूँ। लैंग्वेज लिखने के बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉपी नहीं, कॉपी मैंने दूसरा चीज़ कर लिया था, तो मैं इसको हटाता हूँ, फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ इनपुट। और इनपुट लिखने के बाद यहाँ पे लिखूँगा टाइप। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे इनपुट लिख लिया, और यहाँ पे लिखूँगा टाइप। और टाइप लिखने के बाद यहाँ पे लिखूँगा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में चेक बॉक्स। चेक बॉक्स लिखने से होता है क्या कि मैं जितने भी चेक बॉक्स है उस पर मेरा मोर देन वन चॉइस है, तो मैं उस पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसा कि मैं यहाँ पे चेक बॉक्स लिख लिया हूँ, और लिखने के बाद इसको मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा। और क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे लैंग्वेज में लिख लेता हूँ हिंदी। हिंदी लिखने के बाद मैं यहाँ पे फिर इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं फिर नीचे पेस्ट कर दूँगा। तो मैंने जैसे यहाँ कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ इंटर करूँगा, और इंटर करने के बाद जस्ट नीचे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, तो आपको दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पे टैब मार्कर थोड़ा साइड में पेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा कोडिंग का जो फॉर्मेट है वो सही तरीके से होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे हिंदी की जगह इंग्लिश कर लेता हूँ, और जो निचले वाले में उसमें मैं नागपुरी कर देता हूँ। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैं नागपुरी लिख लिया हूँ। तो इसके बाद मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद जाऊँगा अपने क्रोम ब्राउज़र, रिलोड करूँगा, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा लैंग्वेज में मैंने सेलेक्ट किया था। तो अब मैं हिंदी, नागपुरी, इंग्लिश किसी तीनों को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये होता है हमारा चेक बॉक्स। और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा टेक्स्ट एरिया के बारे में। तो टेक्स्ट एरिया के बारे में बताने के लिए हमें बेसिकली हमारा टेक्स्ट एरिया किसी मैसेज को लिखने या फिर किसी एड्रेस को लिखने में वर्क करता है, क्योंकि हमारे पास एड्रेस या फिर मैसेज लिखने के लिए बहुत सारे सेंटेंस हो जाते हैं। तो हमें बहुत सारे सेंटेंस लिखने के लिए हमें टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे एड्रेस लिख लेता हूँ, और एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया बेसिकली हमारा एक टैग होता है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को लिख लेता हूँ, और टेक्स्ट एरिया को लिखने के बाद मैं इसको इस टैग को फिर हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ इसको ओपन किया, और ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे फिर इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे बगल में ही जस्ट पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद इसको स्लैश देकर इसको इस टैग को क्लोज कर लूँगा। तो मैंने इसको क्लोज कर लिया, और क्लोज करने के बाद इसको सेव करूँगा, और सेव करने के बाद जाऊँगा क्रोम ब्राउज़र, फिर इसको यहाँ से फिर इसको रिलोड करूँगा। तो रिलोड करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये हमारा एक ही लाइन में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे बी टैग लगा लेता हूँ पहले, ताकि मेरा ये निचले वाला लाइन में आ जाए। तो मैं यहाँ पे बी टैग लगा लिया, और लगाने के बाद इसको सेव करूँगा, और करने के बाद फिर क्रोम ब्राउज़र, फिर रिलोड करूँगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे अगर कुछ भी इनपुट करूँ इंटर मारकर बहुत सारे टेक्स्ट एक ही बॉक्स में लिख सकता हूँ हम टेक्स्ट एरिया के उपयोग करके। और इसको आप लेंथ बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ाकर आपने क्या लिखा था वो अगर हाइड हो जाता है तो उसे बढ़ा करके आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा होता है टेक्स्ट। ठीक इसी प्रकार हम अपना फॉर्म में टाइप इक्वल टू बहुत सारे वैल्यू का यूज करके अपना फॉर्म को क्रिएट करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो जिस हमें टाइप का रिक्वायरमेंट होता है उस टाइप को हम अपने फॉर्म में अप्लाई करके अपना फॉर्म को क्रिएट करते हैं। और आज के वीडियो में हमने सीखा टाइप इक्वल टू टेक्स्ट के बारे में, और टाइप इक्वल टू पासवर्ड के बारे में, टाइप इक्वल टू रेडियो, और टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स के बारे में, और एक टैग के बारे में, टेक्स्ट एरिया के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।